अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें तो पेरेंट्स को कब सेक्स एजुकेशन करनी चाहिए, एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए? देखिए, मैं इस बात के ऊपर मुझसे बड़ा बेसिक सवाल पूछा जाता है, जो आपने पूछा बड़ा कॉमन सवाल बिल्कुल। है, और मैं यही जवाब देता हूँ कि आप ये बताइए कि कुरान पाक आपके बच्चे की पहली किताब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बेशक होनी यानी चाहिए। जब बच्चा पढ़ना जी। शुरू करे तो उसका तो स्टार्ट सबसे पहला कलाम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, कुरान पाक कुरान होना पाक चाहिए, होना चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल, होना फॉर चाहिए, श्योर, बिल्कुल। राइट? और मैंने कहा कि कुरान पाक इसलिए आया ही नहीं है कि उसको समझा ना जाए। जी। कुरान पाक आया ही बिल्कुल। इसीलिए है सिर्फ पढ़ा ना जाए, कि समझा जाए। उसको समझा जाए, बिल्कुल। उसको समझा जाए, क्योंकि यही जो है वो दीन फितरत है। बेशक। तो आप अगर पहली किताब कुरान पाक बच्चे को पढ़ाएंगे और उसके अंदर पहली वही में अलग आएगा तो आप उस बच्चे को बताएंगे या नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जब आप बताना बताएंगे तो पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की क्यूरियोसिटी जैसे ही शुरू हो आप उसको बताइए, ठीक। उसको आप बताइए। और बच्चियों के मामले में खास तौर पे ऊपर जैसे अब तो खैर यहाँ पे भी आर्टिफिशियल फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और हाई हार्मोन फूड आ रहा है, जिसकी वजह से बलूगत बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। अच्छा, कनाडा के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए, तो वहाँ पे हाई हार्मोन डाइट होती है, इसलिए बड़े मतलब बड़े लंबे बच्चे होते हैं, सब कुछ। तो वहां पर भी ये जो बलूगत है ये बच्चियों के में अंदर जल्दी आती है। अच्छा। जल्दी आती है, तो यानी 8 साल की बच्ची के लिए स्पॉटिंग होना बड़ा अच्छा, रेगुलर ओके, बात है, रेगुलर बात। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर 8 साल की बच्ची को आपका एक्सपेक्टेशन है कि इसको स्पॉटिंग हो सकती है, तो आप उसको 7 साल की एज में बताएंगे, ठीक, आने से बिल्कुल, पहले ही ऑब्वियसली, जी, जी, बताएंगे। बिल्कुल। और उसको बताने का तरीका ये होगा कि जी एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है सही। और वो आपको एक मुकम्मल करेगी। ठीक। वो खातून करेगी, खातून मुकम्मल जब होती है कि जब उस पूरे पीरियोडिक साइकिल से गुजरती है, उसके बाद माँ बनती है, बिल्कुल। तो ये पूरा एक साइकिल उसका कंप्लीट होता है। अब ये अगर बैलेंस में ना हो तो वो माँ नहीं बन सकती। अभी फर्टिलिटी का बेइंतहा इश्यूज जो है वो जी। आते हैं, इसके साथ शर्म अटैच कर दी है, जी। इसके साथ पेन अटैच कर दी है। हमारे यहाँ सोसाइटी में हमारे पास भी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार होती हैं, क्योंकि उनको हर महीने पीरियोडिक साइकिल के अंदर कभी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, पेन इतनी पता उनको पेन होता है, या उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या उनके साथ कोई गिल्ट का कोई वाकया उसके साथ अटैच है, और इसीलिए फिर वो कंसीव भी प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, और अगर कंसीव करती है तो फिर प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाती और कुछ चीजें होती हैं। तो आप ये सोचिए कि इस चीज को ना बता के ये रहमत है, ठीक है, ये एक रहमत है। हमने इसको पता नहीं कोई नापाकी और गिलादत और पता नहीं किस किस चीज से अटैच करा के, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक साइकिल और हैज और ये सारी चीजें कुरान ने इतनी तफसील से आयात उतारी हैं, लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तब हमें समझ में आएगा ना। तो अच्छा, दूसरी बात एक और भी इसी से एक ज़िम्नी सवाल निकलता है कि कौन बताएगा? ठीक है, मैंने अपनी बेटी को खुद बताया, यानी बाप ने अपनी बेटी को बताया। जिसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है माँ बाप के अंदर, उसको बताना चाहिए। अच्छा, ठीक है।